Assalamu alaikum. Greetings everyone and welcome to the Institute of Research and Statistics. The institute has decided to initiate a series of lectures on different software. This is basically related to the SPSS series, and in this session I'm going to talk about from basic to advanced statistical analysis. In this session, I'm going to talk about the SPSS for beginners, like how we can enter the data or how we can feed our questionnaire. सबसे पहले SPSS आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए. इफ यू सर्च ऑन SPSS on your system after installation, then you can find out SPSS file, right? Just click on open and open the SPSS file. So once you will open the SPSS file, it will provide you the two windows. One is the variable view and the second one is the data view. You can switch back and forth between these two views. By default, the data view is visible. That is basically display the data on like a spreadsheet, right? And variable view you can use to enter your questionnaire. That is designed for collection of data, right? आपका जो questionnaire होगा, क्योंकि जब हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं हमें कोई प्रोफॉर्मा डिज़ाइन करना पड़ेगा या कोई क्वेश्चनर डिज़ाइन करना पड़ेगा दैट विल यूज टू कलेक्ट डेटा. इसी तरीके से SPSS पे डेटा फीड करने से पहले आपको अपना क्वेश्चनर फीड करना होगा. दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, यू कैन इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर. लाइक आप एक्सेल शीट से भी अपना डेटा इम्पोर्ट कर सकते हो ऑन SPSS फॉर फर्दर एनालिसिस. सो आज मैं आपको जस्ट वेरिएबल व्यू में किस तरीके से हम अपने क्वेश्चनर के आइटम्स को फीड कर सकते हैं वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगी. जस्ट assume कि this is your questionnaire, the impact of health belief on quality of life, right? And you want to collect data on this questionnaire and you want to feed data on SPSS, which means that कि सबसे पहले आपको इस क्वेश्चनर को शिफ्ट करना होगा, फीड करना होगा on SPSS. Remember one thing, assign your questionnaire a sequence number, serial number like 1 2 3 4. आपका जो फर्स्ट वेरिएबल होना चाहिए वो सीरियल नंबर होना चाहिए. अब सवाल ये है कि हम सीरियल नंबर क्यों इंटर करें जबकि SPSS is recording already 1 2 3. This serial number can be changed if we sort out the data. Serial number is important. The reason is that whenever you lose the data of one of the items, then you can easily find out. अगर आपको कोई data miss हो गया है during entering the data, then you can easily find out कि which questionnaire data कौन से questionnaire का data miss हो गया है, and then you can easily enter the data, right? अगर हम इस number पर dependent रहेंगे, this number can be easily changed. आप जब डेटा एंटर कर रहे होंगे, यस इट इज रिप्रेजेंटिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट रिप्रेजेंट क्वेश्चन नंबर 2 एंड सो ऑन. बट if you arrange your data in a ascending or descending order to sort out the data or to clean the data, this number will be changed, right? तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है, वो अब कहाँ है, you will not know about that, right? It means that के serial number की entry mandatory है, right? Second thing is the type of variable. इस डोमेन में आपको दो चीजें मोस्ट कॉमनली रिसर्चर्स और स्टैटिस्टिशियन यूज करते हैं, न्यूमेरिक एंड द स्ट्रिंग, राइट? स्ट्रिंग इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और टेक्स्ट वेरिएबल. न्यूमेरिक इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. बट इफ यू यूज द स्ट्रिंग देन यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू सम, देयर इज अ सर्टेन लिमिटेशंस कि आप बहुत सारी एनालिसिस जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा की रिक्वायरमेंट है, जो न्यूमेरिक डेटा पे फोकस्ड है, वो आप एनालिसिस रन नहीं कर सकेंगे. सो आई सजेस्ट यू कीप इट न्यूमेरिक बिकॉज वी आल्सो गिविंग नंबर टू क्वालिटेटिव वेरिएबल एज वेल, बट जस्ट मेक श्योर टू रिप्रेजेंट करेक्ट मेजरमेंट स्केल इन दिस डोमेन, राइट? आपने इसको न्यूमेरिक रखना है बट यू हैव टू मेंशन कि वो कौन से मेजरमेंट स्केल पे जा रहा है. कंटिन्यूस डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, रेशियो पे जा रहा है, इंटरवल पे, वो आप स्केल यूज करेंगे उसके लिए. अगर डेटा क्वालिटेटिव है एंड ऑर्डरली अरेंज्ड है देन यू कैन यूज ऑर्डिनल स्केल. इफ डेटा इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग द नंबर इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग और द पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, इट मीन्स यू कैन यूज द नॉमिनल स्केल इन दिस फॉर दैट डेटा, राइट? तो सीरियल नंबर इज क्वांटिटेटिव डेटा, वी कैन यूज द स्केल और आप इसको लेबल भी कर सकते हैं सीरियल नंबर.
जो आप लेबल करेंगे इट विल डिस्प्ले ऑन योर output window as well. The next thing is, let's suppose I'm going to enter the gender of respondent. As I used space while entering this domain. As you see here, variable name if contain any illegal characteristics like space, it will not be accepted, right? If you want which means that कि आप यहाँ space use नहीं कर सकते. Gender of respondent, even you can keep it just gender for the purpose of explaining you कि किस तरीके से आपको ये कब accept नहीं करता वेरिएबल को जब आप स्पेस यूज करते हैं कोई इलीगल अदर कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं, राइट? देन अगेन आई विल कीप इट न्यूमेरिक क्योंकि मुझे अगर फर्दर इसको रिग्रेशन या कोई और दूसरी एनालिसिस रन करनी है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, देन आई विल फेस डिफिकल्टी इफ आई यूज स्ट्रिंग, राइट? तो मैं इसको न्यूमेरिक ही रहने दूंगी, लेकिन आई विल चेंज द स्केल हियर फ्रॉम स्केल के बजाय हम इसको रखेंगे नॉमिनल क्योंकि ये नॉमिनल डेटा है. देन अगेन वी कैन लेबल इट, और जो आप लेबल करेंगे ये आउटपुट विंडो पे विजिबल होगा. आप इसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, 1 मेल 2 फीमेल. इवन यू कैन चेंज द वैल्यू एज वेल. लेट्स सपोज यू वांट के 1 मुझे फीमेल करना है एंड द 2 इज मेल, राइट? यू कैन चेंज इट वंस यू मेक इट करेक्ट. इसके बाद आप चेंज को प्रेस करें एंड देन अगेन आप 2 को मेल कर सकते हैं. इसी तरीके से आप रिमूव भी कर सकते हैं किसी वेरिएबल को और मजीद इस पे एंटर भी कर सकते हैं, राइट? अगर आपके आइटम्स जो हैं लाइकेड स्केल पे हैं तो आप इस तरीके से वैल्यूज उनको एंटर कर सकते हैं फॉर क्लोज्ड एंडेड आइटम्स और क्वेश्चंस, राइट? सो इन दिस मैनर यू कैन एंटर योर डेटा.